नहीं हुआ ना नाला सफाई। यहाँ क्या जनक दफ्तरी जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? आपने न सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी मुंबई शहर की ड्रेनेज सिस्टम के लिए या पानी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके लिए बिता दी है, बल्कि आप बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर आपने काम किया हुआ है। क्या आप इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी तो नहीं निकाली है, इतना तो मैं घमंड से नहीं कह सकता। बाकी की जो बची है वो मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। अभी देखिए, ये जो दोनों तरफ से चर्चा चल रही है, इसका मोड, इसका जो डायरेक्शन क्या बनता है, वो पॉलिटिकल एंगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, ग्रास रूट वर्कर का एंगल है। जी। नेट हम तो नागरिक रहे, हमारा नाला साफ है कि नहीं है, ये डिजिटल बात बन जाती है। बिल्कुल सही। फिर उसमें वो खिचड़ी में आलू कम है या दाल ज़्यादा है या तड़का गड़बड़ हो गया, हमको मत बताओ, ये मेरा स्टैंड है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि ये जो अंधेरे में तीर मारने वाला चक्कर है, तो मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था तभी जी। इसका कारण ये है कि जो आपको लगता है ये अंधेरे में तीर मारना, वो भी मैं कहता अच्छा होता। ये हम लोग, वो बच्चे लोग, वो कैटी जो लेके पत्थर मारते हैं ना रबर बैंड से, जी। मैं आपको कहता हूँ थोड़ी विपरीत बुद्धि, आप लोग सब माफ करिएगा 2 मिनट। हमको तो ये दिखता है कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सफाई का झगड़ा या झमेला ये आता है क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। जी। मैं पूछता हूं कि जो बरसात अपने सर में प्योर और फ्री आता है, जी, उसको आप भला जवाहरलाल नेहरू के नाम से भगाते क्यों? जी। जब आपने उसको भगाने की कोशिश की तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया। अभी वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन गया तो फिर उसका वो परवरिश करो, सफाई करो, कोई मतलब बनता है? जो पानी, एक और ही लफ्ज में बताऊंगा, जहां से हम लोग पानी को भगा रहे हैं, 100 किलोमीटर से हम लोग बंबई के चोर पानी लेके आते हैं जी। और फिर हमारे नेता लोग, आप लोग माफ करेंगे, वहां डिसैलिनेशन प्लांट बनाना है उनको। जी। जो पानी फ्री आ रहा है सर पे, पहले आप उसको भगा दो, ताकि हम फिर वो डिसैलिनेशन प्लांट में पब्लिक का पैसा डालेंगे। और थोड़ा दुबई, तो मैं तो विरार के आगे गया नहीं हूं, दुबई में आप झांकेंगे तो देखिएगा सबका बाल उतर गया वहां, इंक्लूडिंग दैट कैमल। जी, रईस शेख। पहले तो मैं सफाई दे दूं, मैंने शिवसेना बीजेपी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि भेड़ बकरी की चाल। स्टैंडिंग के सभी मेंबर ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ठीक। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इस हद तक जा चुका है कि जो स्टिल्ट उठाना है, वो डिसीजन के सिल्ट को कहाँ फेंकना है, ये तीसरे वीक में हुआ। जी। यानी कि अब मैं ये कहूँगा कि शिवसेना बीजेपी का नियंत्रण नहीं है महापालिका पे, तो ये लोग चिल्लाएंगे। ये है कि हाँ, जो यूडी है या चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने महापालिका के अधिकारों का इतना, मतलब इस तरह से कर दिया है कि अगर चाहकर भी मेयर कोई एक्शन नहीं ले सकते, चाहकर भी नगर सेवक कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसमें पूरी सच्चाई है। यानी कि ये नाला सफाई को अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, पूरी बीएमसी में कितना नियंत्रण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर होता अधिकार तो क्या मुंबई की हालत इससे बेहतर होती, आपका कहना है? देखिए जरूर, क्योंकि भी है, नहीं है ऐसा बोल के नहीं चलेगा। देखिए, आज मुंबई का पानी हो, मुंबई की लाइफलाइन हो, जो कुछ है, आज मुंबई आदमी घूमता है, बाहर से लोग आते हैं। इतना मुंबई को बदनाम करने को किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहाँ बोलोगे, जहाँ गलती है, लेकिन मुंबई है। मुंबई इतनी खराब नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि और बेहतर हो, हम ये नहीं कह रहे हैं जितना सोचते हैं। जी, नरेंद्र प्रसाद जी। एक चीज का मैं क्लियर करूंगा, शर्मा जी कह रहे थे कि भाई मुंबई में मेयर इन काउंसिल थी, और ये भी ख्याल रखिए कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि आपकी ही सरकार ने मेयर इन काउंसिल को खत्म किया, और बीजेपी शिवसेना की ही सरकार ने मेयर इन काउंसिल को खत्म किया। तो कहने का मतलब, एक जो अगर एक मुद्दा आता है कि नहीं अधिकार नहीं मिलता, अधिकार आपको मिला था, और उस ऐसा हुआ कि अधिकार का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग हुआ, और इसलिए आपकी सरकार ने उसको खत्म किया। और एक नॉलेज की बात करता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अपने संविधान के मुताबिक देश में कहीं भी महानगर पालिका को
कि चुने हुए प्रतिनिधि को फुल जो कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कहीं नहीं है। ये बिल्कुल आप कहीं भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे पूरा कर लेना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है। सवाल ये कि कहीं ना कहीं ये चीज का एक प्रभाव रहता है। और एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसे कि अग्नि के जॉन साहब ने कहा, एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैंने पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग बिल्कुल फेल है, तो वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि टोटली फेलर है। और फेलर क्यों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसको राजेश शर्मा जी अच्छी ढंग से जानते होंगे कि ये डिपार्टमेंट कहता है कि हम बरसात गिरने के पहले 70% हम नाले की सफाई करते हैं। कहां से मेजरमेंट लाते हैं भगवान जाने। फिर कहते हैं कि बरसात में हम 20% करते हैं। आप समझ सकते हो बरसात में वरुण देव करते हैं कि कंडक्टर करते हैं, मतलब ऊपर वाले का फोर्स इतना रहता है, उसके से 20% सफा हो जाता है कि कंडक्टर करते हैं, मुंबई के सभी लोग जानते हैं। और 10% हम बाद में करते हैं, बरसात के बाद में करते हैं। अब ये एक सीधी बात है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो रखा है, कहाँ से मेजरमेंट होता है, क्या होता है, और बरसात में कितना पानी बह जाता है आप जानते हैं। लेकिन तो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि नहीं, बरसात में कंट्रैक्टर 20% करता है। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, बरसात में नाले पर खड़े हो जाइए और देखिए कि कंट्रैक्टर के कितने आदमी हैं। अरे बीएमसी के ऑफिसर तक नहीं दिखते उस समय, हमें फोन करके बुलाना पड़ता है, तब जाकर के वो दिखाई पड़ते हैं, जो कि क्योंकि बरसात इतनी तेज गिरती है। तो ये परिस्थिति है, इसमें से देखा जाए कि जो सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे साहब ने कहा ठीक है, नहीं वास्तव में मुंबई बहुत बड़ी है और मुंबई की तुलना हम और कहीं से नहीं कर सकते। क्यों? इसका क्षेत्रफल कम है, आबादी बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर किलोमीटर एरिया देखा जाए, स्क्वायर किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा का पॉपुलेशन यहाँ है। तो मुंबई जैसा सिटी देखा जाए कि ये यूनिक प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा ही एक यूनिक प्रॉब्लम, सुभाष सावंत जी हमारे दरमियान बैठे हैं और बाकी लोगों वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अपनी जनता से यहाँ मुखातिब हूँ कि यूनिकनेस मुंबई की कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। जो ठेकेदार होते हैं, जिन पर सफाई का जिम्मा होता है, वो जब काम करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और रात में किस तरह की मेहनत कर रहे हैं वो हमारे TV9 के रिपोर्टर ने आप सब जनता के सामने, दुनिया के सामने रखा है कि ये जो नाले में से जिसको गाड़ कहते हैं या सिल्ट निकालने का काम होता है, वो सिर्फ मैं एक गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन क्या थूक पट्टी होती है, वो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है? क्या होती है उसके पीछे की सच्चाई, TV9 के कैमरे ने उजागर किया है।